हाय एवरीवन। मैं आज आपको बताने वाला हूँ बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ये प्रोजेक्ट निकला हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट निकला हुआ है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें फ्री कोचिंग स्टूडेंट्स को देना है। जैसे MPPSC, SSC, व्यापम के एग्ज़ाम जो रहते हैं, गेट, बैंकिंग, रेलवे, ये सारे एग्ज़ाम कि पूरे मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री ट्रेनिंग निकली हुई है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीन पर bcfelfair.mp.nic.in पे आपको सर्च करना है बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। आपको फिर सर्च करना है, टेंडर पे आके क्लिक करना है। जैसे ही आप टेंडर पे आप क्लिक करेंगे तो ये सबसे फर्स्ट में आप देखेंगे सरदार पटेल कोचिंग ट्रेनिंग स्कीम इस नाम से निकली हुई है, जो कि 12/7/2021 को निकली हुई है। अब हम चलते हैं इसके टेंडर पे। तो टेंडर पे आप देख पा रहे होंगे पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से पूरा टेंडर निकला हुआ है। इस टेंडर की मैं 5-6 बातें आपको मेन बता देता हूँ। तो देखिए आप, जैसे इसमें जो टेंडर फीस रहेगी, क्या होता है कि जैसे ये गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट निकला, RFP निकली। अब इसमें कंपनियां, संस्थाएं RFP फिल करेंगी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। अब इसमें टेंडर फीस आपको देना है 10,000 रुपये। ये पूरे 10 संभाग के लिए निकली है। पूरे मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, उनके लिए निकली है। आपको यदि एक संभाग के लिए 10,000 है, यदि आपको पूरे 10 के संभाग के लिए डालना है तो आपको टेंडर फीस लगेगी 1,00,000 रुपये। सपोज दैट आपको 5 टेंडर के लिए, 5 संभाग के लिए डालना है तो 50,000 रुपये प्रति एक डिवीज़न के हिसाब से 10,000 रुपये आपको लगेगा। इसके बाद 2,00,000 रुपये आपको EMD भरना होगी, जो कि रिफंडेबल रहेगी, लेकिन टेंडर फीस रिफंडेबल नहीं रहेगी। ठीक है गाइस। अब मैं बता देता हूँ इन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट की है, क्या क्या ये फैसिलिटी देने वाले, किस प्रकार से फंडिंग करने वाले हैं। ठीक है गाइस। ये देखिए पूरा उनका एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे आप जाके ये पूरे फुल फॉर्म दिए। जैसे सपोज दैट आप RFP पढ़ते हैं, कोई शॉर्ट फॉर्म वहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से आप फुल फॉर्म उसके देख सकते हैं कि क्या है इनका मीनिंग। अब इन्होंने क्या किया है, सबसे पहला पॉइंट किए है कि इन्होंने कैटेगरी बांट दी है कि ग्रुप A कैटेगरी में जो आएगा वो MPPSC का एग्ज़ाम आएगा। उन कैंडिडेट्स का फ्री ट्रेनिंग होगी जो MPPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ग्रुप B की बात करते हैं यदि, तो SSC, रेलवे, बैंकिंग या फिर PEB MP गवर्नमेंट के एग्ज़ाम जो रहे। तीसरी बात हम करते हैं ग्रुप C, जैसे नीट, JEE, CS, गेट, कैट एग्ज़ाम ETC। ठीक है गाइस, ये एग्ज़ाम रहते हैं, ये ग्रुप C में आएंगे। तो इन्होंने एग्ज़ाम के लिए डिफाइन कर दिया अलग से। 100% ग्रांटेड गवर्नमेंट इसका पेमेंट देगा। ठीक है गाइस। अब मैं बता देता हूँ आपको आगे की प्रोसेस। ये देखिए इन्होंने क्या क्या बिडिंग के लिए मांगा हुआ है। अब इसकी जो स्टार्ट डेट है वो 14 जुलाई 2021 हो चुकी है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 अगस्त 2021 है। ठीक है गाइस। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने नोटिस डाला हुआ है कि mptenders.gov.in पर आप पोर्टल ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ये टेंडर ऑनलाइन ऑफलाइन आपको दोनों फिल करना है। ठीक है गाइस। अब चलते हैं, ये देखिए कॉस्ट RFP डॉक्यूमेंट इन्होंने भरा हुआ है। इन केस ऑफ बिडर अप्लाइज फॉर मोर देन 1 कोचिंग सेंटर इन 1 डिवीजन देन ओवरऑल टेंडर फीस विल बी रेज 10,000 रुपये। ठीक है। बट इफ बिडर अप्लाइज फॉर मल्टीपल डिवीजन, बिडर मस्ट पे टेंडर फीस फॉर ईच डिवीजन अकॉर्डिंगली। ठीक है गाइस। और टेंडर फीस विल बी नॉन रिफंडेबल। यहाँ आने पे इन्होंने सारी चीज़ें नोट कर दी हैं। अब चलते हैं आगे। ये देखिए सबमिशन ऑफ टेक्निकल प्रपोजल प्लान हार्ड कॉपी टू दू, और हार्ड कॉपी जो सबमिट करना है वो 6 अगस्त 2021 तक है, और जो ऑनलाइन आपको करना है वो 4 अगस्त 2021 है। ठीक है। मोड ऑफ सबमिशन में आप देख सकते हैं ऑनलाइन टेक्निकल बिड एंड फाइनेंशियली बिड, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सबमिट करना है। आपको जो फाइनेंशियली बिड है वो मस्ट है सबमिटेड ऑनलाइन ही करना है, और टेक्निकल बिड आपको ऑफलाइन सबमिट करना, ऑनलाइन भी सबमिट करना है। ठीक है गाइस। अब चलते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ बिडर्स पे। तो इन्होंने दे रखा है जो कैंडिडेट्स एप्लीकेंट रहेंगे, कैंडिडेट जो फ्री कोचिंग का फ़ायदा लेंगे, उनको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस का बेनिफिट्स है। ठीक है। यहाँ पे पूरा इन्होंने मेंशन कर रखा है। ये 10,000 रुपये फीस है। इसके आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, क्या कौन कौन लोग एलिजिबिलिटी रहेंगे।
ठीक है। सबसे पहले उन्होंने किया है सोसाइटी, ट्रस्ट, प्रोप्राइटर फर्म, पार्टनर फर्म, प्राइवेट एलटीडी, पब्लिक एलएलपी लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड इन मध्य प्रदेश में होना चाहिए। दूसरा इनका जीएसटी नंबर होना चाहिए। तीसरा इनका बैलेट पैन नंबर होना चाहिए। ठीक है गाइस, ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। आप एलिजिबिलिटी हैं, यदि आप 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपका, तो आपके लिए क्या होगा, एलिजिबिलिटी है आपके लिए नेसेसरी है, कंपलसरी, कम से कम 5 साल इसमें काम होना चाहिए। ठीक है। अब इनके डॉक्यूमेंट्स देना है, आप ये रीड कर लेना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कॉपी, पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दूसरा है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, 3 साल का टर्नओवर मिनिमम कम से कम 5 करोड़ रुपए होना चाहिए। एवरी ईयर 1 करोड़। टोटल टर्नओवर जो हो 3 साल का वो 5 करोड़ होना चाहिए। किस फील्ड का, कोचिंग एवं ट्रेनिंग बिजनेस का, इस फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, वो बैलेंस शीट में आपका नोट रहे। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। तो मिनिमम इनका कहना है कि आपने 3 साल में मिनिमम 500 कैंडिडेट्स एवरी ईयर ईच ग्रुप कैटेगरी, एवरी ईयर आपने 500 कैंडिडेट निकाले हों। स्पेस अवेलेबिलिटी सेंटर कितना, 5000 स्क्वायर फुट चाहिए है ट्रेनिंग के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये पढ़ सकते हैं। ये जो पूरा पीडीएफ है, हम आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक में डला हुआ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। नॉन ब्लैक लिस्टिंग का आपको ये नीति आयोग में रजिस्टर होना चाहिए यदि एनजीओ है। ठीक है। एक्सपीरियंस, फैसिलिटी, ऑनलाइन कोचिंग की क्या क्या है आपके पास, वो आपको बताना है। ठीक है। फिर बताते हैं प्रेफरेंस क्राइटेरिया, पैरामीटर, आपको सिलेक्शन एक्सपीरियंस क्या रहेगा, गवर्नमेंट एक्सपीरियंस, कोचिंग ट्रेनिंग क्या है, ये सारे आपको प्रूफ लगाना है। अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर एवोल्यूशन ऑफ बिड्स। ये फाइनेंशियली बिड, टेक्निकल, 2 प्रकार से आपका एक आंकलन निकाला जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। प्रोजेक्शन ड्यूरेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रहेगा वो 1 साल के लिए रहेगा। ठीक है गाइस। अब देखिए, आपको जब ये स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट, तो बैंक गारंटी 2000 रुपये देना है पर स्टूडेंट, बैंक गारंटी लगेगी 2000 रुपये। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन कमेटी। ये 10 डिवीज़न आप देख सकते हैं, ये 10 डिवीज़न हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, होशंगाबाद, मुरैना, शहडोल। ठीक है गाइस, ये पूरा। अब इन्होंने ग्रुप में हमने बताया था 3 कैटेगरी में बांट दिया है एग्जाम। अब ये देखिए, एमपीपीएससी की कोई बंदा प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका 6 मंथ का कोर्स रहेगा, 600 घंटे का, 4 आवर्स डेली ट्रेनिंग रहेगी। इसको फंडिंग देगी गवर्नमेंट 30,000 रुपये। अब ठीक है, 1000 स्टूडेंट को भी मिलेगा अदर से, और यदि लोकल का बंदा है, वो लोकल उसी ज़िले का है, तो 500 पर मंथ मिलेगा लास्ट 4 मंथ्स कोर्स ड्यूरेशन में। ठीक है। ग्रुप बी में यदि पढ़ता है, वो एसएससी की, रेलवे की, बैंकिंग की तैयारी करता है, व्यापम की तैयारी करता है, तो 20,000 रुपये उसके लिए गवर्नमेंट फंड देगी। 4 मंथ्स के लिए 400 घंटे की ट्रेनिंग देगी, 4 घंटे डेली क्लास रहेगी। लास्ट 2 मंथ वो आपको 1000 रुपये देंगे, यदि लोकल उसी ज़िले के हैं तो आप 500 रुपये देंगे। ऐसे इस ग्रुप सी का है सेम। ठीक है। बस इसमें ये 30,000 रुपये देंगे, 6 मंथ का ट्रेनिंग है, 600 प्रति आवर्स का ट्रेनिंग रहेगा, 400 आवर्स डेली रहेगा, 4 आवर डेली रहेगा, 4 घंटे। इसमें भी ऐसा है, 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा, 500 यदि लोकल के हैं, लेकिन लास्ट 4 मंथ के लिए। ठीक है गाइस। अब इन्होंने बांट दिया है ग्रुप 1% फॉर ग्रुप ए, 5% ग्रुप बी। ठीक है गाइस। असेसमेंट आउटकम ट्रेनिंग होगा, बाकी सारी प्रोसेस होंगी, इंस्पेक्शन होगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी, इंस्पेक्शन भी होगा। सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग, स्टूडेंट के लिए कुछ क्राइटेरिया भी रखा जाएगा। अब बात करते हैं पेमेंट शेड्यूल की। तो फर्स्ट पेमेंट ये देंगे जैसे ही आपका एग्रीमेंट होगा, साइनिंग होगी, तो आपको देंगे 45% आपका जो अमाउंट है वो दे देंगे। सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट आएगा आपका पेमेंट का, वो 30% आएगा। कैसे, जैसे आपका आफ्टर स्टार्ट ऑफ द ट्रेनिंग वर्क एंड सबमिशन ऑफ द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, तो आपका 30% मिल जाएगा, बचा हुआ है जो। ठीक है। और जो बाकी बचा हुआ है फिर कितना, 25%, वो आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा, जैसे आप प्रोजेक्ट का पूरा अटेंडेंस ऑफ कैंडिडेट, प्रोग्रेस ऑफ ट्रेनिंग, असेसमेंट, सर्टिफिकेशन, प्लेसमेंट सब हो जाएगा। उसके बाद आपको 50% पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है। पेमेंट ऑफ द ऑनलाइन ट्रेनिंग फीस विल डन आफ्टर द क्रॉस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। इसके बाद सर्विस लेवल जनरल,
इसके बाद पूरा PDF ये अब बिल्कुल मैं मेन पॉइंट आपको नोटिस करवा रहा हूँ, बाकी आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।